हेलो दोस्तों, दादी की गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दादी माँ आज आपको बता रही है पालक। छत पे पालक हमने उगाया था और ये बहुत आसानी से बहुत कम मिट्टी की गहराई के पोट में उग जाता है। मैंने इसको एक वेस्ट कट्टे में उगाया था जो बिल्कुल वेस्ट कट्टा था, आटे वाला। और देखो मैं आज दूसरी बार इसमें से पालक हार्वेस्ट कर रही हूँ। पालक में बहुत सारे गुण होते हैं और पालक का साथ साथ आज हम सरसों भी काटेंगे। सरसों, नीचे से हमने चने का साग उगाया है। सभी साग मिक्स करके साग बनाएंगे। आप भी मेरे की तरह अपनी छत पर पालक इजी से आसानी से उगा सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ताज़ा और एकदम फ्रेश पालक आप अपने घर से ऑर्गेनिक बिना खाद के खा सकते हैं और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। फ़ायदों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पालक में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये आपके खून को बढ़ाता है। सरसों की अगर आप साथ में हम सरसों भी काट रहे हैं। सरसों के भी काफ़ी फायदे हैं। सरसों का साग सर्दियों के मौसम में सभी को अच्छा लगता है। सरसों का साग और मक्का की रोटी। सरसों के साग में बहुत सारी पौष्टिकता होती है, विटामिन और मिनरल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। हृदय स्वास्थ्य रखता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखता है। सरसों का साग ब्लड शुगर को भी कम करने में मदद करता है, डायबिटीज़ को। और सरसों का साग हमारे वज़न को भी नियंत्रण करने में सहायक होता है। इसमें फाइबर अधिक होता है, कैलोरीज कम होती है। दोस्तों, ये सरसों उसी सरसों के दाने से उगाई है जो हम घर में तड़का लगाते हैं, पास्ता में और ढोकला में। जिस सरसों के दाने का हम तड़का लगाते हैं, जिस सरसों से तेल निकलता है, ऑयल बनता है, उसी सरसों को एक दो दाने डालो तो बहुत सारी, उसको जितना हम ऊपर से ट्यूनिंग करके काटेंगे तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी। ये सारा पालक मैंने अपने कई गमलों में लगाया हुआ है और ये एक क्यारी में भी लगाया हुआ है। क्यारी का पालक भी आज हम तीसरी बार हार्वेस्ट कर रहे हैं। सरसों में एंटी माइक्रोबियल होता है जो आपके आंतरिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में मदद करता है। चने का साग आपकी आँखों के रोशनी में सहायक होता है। चने का साग भी वजन कम करने में सहायक करता है। जब भी सरसों का साग बनाएं उसमें पालक, मेथी, बथुआ और सरसों मिलाकर ही बनाएं। ये सरसों देखो, हम बिल्कुल, ये मेरे यहाँ मटर बोई थी, बाकी दाने तो गिलहरी हैं मेरे यहाँ बहुत खा गई। ये 2-3 मटर के दाने बचे गए थे, इसमें मटर आनी शुरू हो गई है। ये देखो मटर आनी शुरू हो गई है। नीचे मैंने बोतलों में भी मटर लगाई हुई है, उसमें भी 1-2 बोतलों में मटर आनी शुरू हो गई है। ये सरसों, दूसरी सरसों में फूल भी आ गई है। ये मैंने दाने थोड़े थोड़े अलग अलग करके गैप से डाले हुए हैं, जिससे कि हम एक बार एक हार्वेस्ट कर लें, दूसरी बार दूसरा हार्वेस्ट कर लें। ये सरसों के दानों से ताज़ा, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक, बिना खाद के, बिना जहर के आप अपने यहाँ से ताज़ा खाओगे तो इसका स्वाद अलग ही आएगा। सभी को मिक्स करके बनाने से हमारे हेल्थ को भी, शरीर को भी फ़ायदा होता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इधर मेरा धनिया भी उगा हुआ है, हरा धनिया। मुझे बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ तोड़कर छत पर से ले जाती हूँ। सर्दी में साग खाने का अपना ही एक मज़ा है। सभी सरसों का साग और मक्का की रोटी एक कहावत भी है। और ये देखो मैंने कितना सारा ताज़ा बिल्कुल साफ सुथरे फ्रेश पत्ते। ये मेरे यहाँ बैंगन भी लगे हुए हैं और आज मैं बैंगन हार्वेस्ट नहीं कर रही। ये कट्टों में भी सरसों उगी हुई है वेस्ट। और ये एक मेरे पास पीछे पौधा आपने देखा, ये खट्टे पालक का है।
ये इसमें पानी नहीं दिया था एक दिन, तो इस पालक के पत्ते पीले पीले हो गए थे, सूखने लगे थे, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए कहीं चली गई थी। तो ये इस गमले के पत्ते कुछ कुछ पीले हो गए थे पालक के। दोस्तों, पालक के बीज आप एक बार अगर बो देते हो तो ये पौधा आपके इसमें बार बार काटने के बाद फिर से दोबारा पालक आ जाता है। और आपका जब मन करे पालक के सब साग बनाए, दाल पालक बनाए, सरसों के साग में मिक्स कर पालक बनाए, या पालक के पराठे बनाए, पालक की पकोड़े बनाए। और ये मेरे पास खट्टा पालक है। इस खट्टा पालक का एक मेरे को बीज दिए थे किसी ने महाराष्ट्र से, और सारे तो नहीं उगे थे, एक पौधा उगा था। ये बहुत खट्टा है और बहुत फैला हुआ है, पूरा काफी घना फैला हुआ है। इसकी पत्तियों की 1-2 बार मैंने साग खाई, बिल्कुल खट्टा पालक। और मैंने इसको बीज के लिए रख दिया है कि मैं इसका बीज बना लूं। और सरसों देखो कितनी फ्रेश है। पालक खाने से ब्लड प्रेशर के जोखिम से भी बचा जाता है। पालक हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। पालक में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। पालक में विटामिन ए और सी भी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, हमारे शरीर में स्वस्थ को बढ़ाता है। और हमें चने के साग आँखों के लिए भी रोशनी बढ़ाने में हमारा काम करता है, हड्डियाँ मजबूत करता है। चने का साग भी वजन कम करने में मदद करता है। ये चने के दाने भिगोकर अंकुरित होने के बाद आप कम गहराई की मिट्टी में अपनी छत पर आसानी से उगा सकते हैं। वही चने जिसको हम छोले की सब्जी, काले चने बना के खाते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इन सब चीज़ को मिक्स करके सब्जी बनाने के। और फिर सरसों का सब कम चीज़ें डालकर बथुआ भी बीच में हम डालेंगे। बथुए में फाइबर होता है और कब्ज को दूर करने का होता है। कई कब्ज दूर होती है बथुआ खाने से, और बथुए में भी कई औषधीय गुण और अधिक हैं। पथरी को भी दूर करता है बथुआ। दोस्तों, हम अपने साग में चने के साग साथ मेथी के पत्ते भी मिलाएंगे। मेथी के पत्तों से भी हमें कितना फ़ायदा होता है। जोड़ों के दर्द से हमें राहत देता है। और हमारे मुंह से दुर्गंध आने वाली, अगर मेथी के पत्ते चबाते हैं तो वो भी कम होती है। मेथी में फाइबर ज़्यादा होता है, वजन को कम करता है। आपके जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें भी मेथी फ़ायदेमंद होता है। आपके पाचन संबंधी समस्याएं दूर करता है, गैस प्रॉब्लम को कम करता है। और इसी तरह सभी तरह का साग ये मिक्स करके, सरसों, बथुआ, पालक, मेथी, सभी चीज़ का मिक्स साग करके हम काट कर साग बनाएंगे। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, स्वाद अनुसार नमक, मिर्च डालकर तड़का बनाकर ये हम साग बनाएंगे। सरसों का साग, मक्का की रोटी। दोस्तों, कैसा लगा मेरा गार्डन का ताज़ा ऑर्गेनिक साग, और साग के फायदे कि कितने फ़ायदे हैं सर्दियों में इन हरे पत्तेदारी सब्जियों को खाने के लिए। एक तो ये आसानी से उग भी जाती हैं, और मार्केट में भी लेने जाओगे तो सर्दी के मौसम में ये बहुत सारी हरी पत्तेदारी सब्जियां आपको ईजी से मिल जाती हैं। इसलिए हमें अपने रूटीन में हरे साग का ज़्यादा यूज, पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा हेल्थ स्वस्थ बना रहे। दोस्तों, मैं चाकू से काट रही हूँ साग। मुझे दराज से काटना आता है, जिससे ज़्यादा साग एक साथ कट जाता है। पर आजकल ये मॉडर्न ज़माना आ गया है कि इजी से आप कटोरी नीचे रख के उससे भी काट सकते हैं। ये सब एकदम ताज़ा है। देखो, ये बथुआ कितना एकदम ताज़ा ये बिना उगाए उग जाता है। लेकिन बथुए के गुण जब आप जानोगे कि बथुए में कितने सारे गुण हैं, आपके खून को बढ़ाता है, आपके शरीर में फाइबर की मात्रा देता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बहुत सारे फायदे हैं इन हरे पत्तेदार सब्जियों के। इसको सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खाएं।
हमारी बॉडी को जितने भी पौष्टिक तत्वों की, पौष्टिक विटामिन मिनरल की ज़रूरत होती है, वो सब इन हरी पत्तेदार सब्जियों में होती है। हमारी आँखों की रोशनी से लेकर दिमाग से, हार्ट से, सभी से संबंधित इन हरे पत्तेदार सब्जियों में होता पोषक तत्व होते हैं, मौजूद होते हैं। दोस्तों, दादी माँ की गार्डनिंग कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर अवश्य बताएं कि दादी माँ की गार्डनिंग कैसी लगी और दादी माँ जो टिप्स बताती है वो कैसे हैं, क्योंकि ताकि मैं अपने आप कुछ अच्छा कर सकूं। आप लोग मुझे समय समय पर मेरा हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। दादी माँ की गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी से बच कर रहें। और ये देखो चने का साग, इधर से पालक, कितना बड़ा बड़ा पालक हो रहा था मेरे इसमें। साथ में गांठ गोभी लगी हुई है और इधर कट्टे में मूली लगी हुई है। ये पालक, ये सरसों, दो तीन दाने मैंने हर एक गमले में डाले हुए हैं, जिससे कि पूरी सर्दी मुझे साग बाजार से नहीं